बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। जी बेटा, आपको याद हो तो हमने साबका सबक में इस नज़्म रब का हुक्म माने की पढ़ाई की थी। मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा रही हूँ कि हम किसे कहते हैं। हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। तो लास्ट सबक में हमने, यानी पिछला जो साबका सबक था, उसमें मैंने आपको इन तमाम अशार की नसर भी करवाई थी कि जैसे ये पहला हमारा शेर है, पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। तो अगर इसको वजाहत, इसकी शेर की वजाहत की जाए तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि हमें जिसने पैदा किया वही हमें रिस्क भी देता है, और वो हमारा प्यारा रब हमारा अल्लाह ताला है। यानी खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा, वो हमें खाना भी देता है और वो हमें रिस्क देने वाला है। इसी तरह फल फूल बेल बूटे उसकी ज़मीन से फूटे, यानी हमारी जो ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, ये ज़मीन भी अल्लाह ताला ने बनाई है, और इस ज़मीन पर जो फल फूल बेल बूटे हमें नज़र आ रहे हैं वो भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से उगाए हैं। हमने मज़े खुशी से इन नेमतों के लूटे, किन नेमतों के, जिनका ऊपर ज़िक्र किया जा रहा है और नज़्म में आइंदा ज़िक्र किया जाएगा। इन तमाम नेमतों के हम इंसान बहुत मज़े खुशी से लूटते हैं। इसी तरह शेर नंबर 5 है, उसने जहाँ बनाया मालिक है वो जहाँ का। यानी ये जहाँ किसने बनाया? ये जहाँ अल्लाह ताला ने बनाया, और वही इस जहाँ का मालिक है, यानी इस दुनिया का मालिक है। मालिक है इस ज़मीं का, मालिक है आसमां का। यानी जिसने इस कायनात को बनाया, इस तमाम चीज़ों को बनाया, उसने इस ज़मीं को भी बनाया है और आसमां को भी बनाया जो हमें नीला फलक दिखाई देता है। तो वो अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ का मालिक है, यानी ज़मीं का मालिक है, आसमान का मालिक है, बादशाह है। अब चाहिए ये हमको उस रब का हुक्म माने, यानी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो फिर हम सब का क्या फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला का हुक्म माने। ठीक है, इस शेर में हमें शायर ने क्या सबक दिया है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसकी तमाम अहकामात की पैरवी करें। फिर है, उसके सिवा किसी को हाकिम न अपना जाने, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी को अपना मालिक ना बनाए, बादशाह ना समझें, बल्कि अल्लाह ताला को ही अपना हकीकी मालिक मानते हुए उसके अहकामात की पैरवी करें और उसी का शुक्र अदा करें। जी, अब इस नज़्म के शायर का क्या नाम है? इस नज़्म के शायर का नाम है माइल खैर आबादी। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक की पढ़ाई की होगी, यानी इस नज़्म की पढ़ाई की होगी, और अच्छे तरीके से वीडियो भी बनाई होगी। जी बेटा, अब हमारा आज का काम है सिफ़ाती नाम। अब आप देख सकते हैं, आपको यहाँ ब्लू अल्फाज में नज़र आ रहा होगा सिफ़ाती नाम। जी, सिफ़ाती नाम किसे कहते हैं? सिफ़ाती नाम उन नामों को कहते हैं जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिफ़त ज़ाहिर हो। ठीक है, आप सबको याद हो तो हम कुछ ऐसे नाम हैं जो बाकायदगी से नहीं पढ़ते, लेकिन वो अल्लाह ताला के नाम लिए जाते हैं। जी, अब आपको याद होना चाहिए कि सिफ़ाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिफ़त ज़ाहिर हो, जैसे अर्रहीम यानी रहम करने वाला। तो बेटा, आप सबको याद हो तो हम पढ़ते थे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, यानी वो सिफ़ाती नाम हैं जिनमें अल्लाह ताला की खूबियों का ज़िक्र किया जाता है। तो ये सिफ़ाती नाम हम स्कूल में भी दोहराते रहते हैं। इसी तरह अब आप घर में हैं तो उम्मीद करती हूँ आप सब इन नामों को घर में भी पढ़ते होंगे। तो बेटा, ऐसे नाम जो अल्लाह ताला की खूबियों को ज़ाहिर करते हैं उन्हें हम सिफ़ाती नाम कहते हैं। तो आपका घर का काम ये है कि आपने कोई से 5 सिफ़ाती नाम अल्लाह ताला के पढ़ने हैं। ठीक है, और उनकी खूबसूरत सी वीडियो बनाकर, यानी कि अपनी आप अल्लाह ताला के 5 सिफ़ाती नामों की पढ़ते हुए वीडियो बनाकर आपने ग्रुप में शेयर करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नए अल्फाज के मायने भी दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है खालिक। तो खालिक का क्या मायने है? बनाने वाला, यानी तख्लीक करने वाला। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि खालिक पैदा करने वाला, तो जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें बनाया भी है, यानी तख्लीक किया है। तो खालिक का जब आपसे मायने पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है राज़िक।
تو راضی کا کیا معنی ہے؟ رزق دینے والا۔ اور تیسرا لفظ ہے بوٹے۔ بوٹے بوٹے کسے کہتے ہیں؟ بوٹے سے مراد ہوتا ہے پودے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے بوٹے، بوٹے کا کیا معنی ہے؟ پودے۔ اسی طرح حاکم، حاکم کا معنی ہے آقا یعنی مالک، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ ایک تو آپ نے 5 صفاتی نام جو ہے ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوئی سے 5 صفاتی نام یاد کرے اور پھر ان کی پڑھتے ہوئے آپ نے ویڈیو بنا کے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اور دوسرا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو نئے الفاظ کے معنی، یعنی کہ پہلے جو نئے الفاظ چارٹ دکھائی دے رہے ہیں، ان نئے الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور انہیں نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، لیکن نئے الفاظ کو آپ نے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے اور ان الفاظ کو آپ نے نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ نے نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ ایک تو آپ نے 5 صفاتی نام یاد کرنے ہیں اور پھر ان کی ویڈیو بنانی ہے، اور دوسرا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان نئے 4 الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی نوٹ بک پر ان الفاظ کے جملے لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا سب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔